दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय मोहन के विश्लेषण को पूरा जनसमूह शांत भाव से सुन रहा था। मोहन बोला, आज मैं जिस विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ वह विषय इस देश की आत्मा का है और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस देश के संविधान ने आज ही के दिन इस देश की आत्मा से अर्थात हिंदी से एक वादा किया था और वह वादा था कि संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1965 से भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी हो जाएगी और सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का व अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा। लेकिन ये वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम इस साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस तो मनाते हैं, लेकिन हिंदी अपने इस अधिकार के लिए आज तक संविधान के सामने अपने हाथ फैलाए आंसू बहा रही है। आज रशियन, चीन और जापान जैसे देश अपनी मातृभाषा को अपना रहे हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें हिंदी अपनाने में शर्म महसूस होती है। आखिर इसका क्या कारण है? क्या वास्तव में हिंदी इतनी बुरी चीज़ है कि हम उसे अपनाना नहीं चाहते? यह इतनी बुरी चीज़ नहीं है। यह इस दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरे नंबर की भाषा है और इसकी इस महत्ता को भारत के अनेक महापुरुषों ने भी स्वीकारा था। इसकी इस महत्ता को देखकर ही एक ऐसे व्यक्ति अमीर खुसरो, जिसकी मूल भाषा अरबी, फारसी और उर्दू थी, उसने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि हिंदी के विरोध का कोई भी आंदोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। आप लोग मुझे बताएं कि भारत के ऐसे ऐसे महापुरुषों ने हिंदी के महत्व को जाना और स्वीकार किया, तो आज का समाज क्यों हिंदी को स्वीकार नहीं कर रहा? क्या हम वास्तव में इन दृश्यों पर चलकर भारत के उन शहीदों को आज सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं? नहीं, हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी महान व्यक्ति की पुण्य आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है कि उस पुण्य आत्मा के पुण्य विचारों को हम अपनाएं और उसके द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूरा करें। पत्थरों पर फूल चढ़ाने से श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, बल्कि श्रद्धांजलि देने वाली आत्माओं के विचारों को अपनाकर उस आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। और जिस तरह से आज हम उन पुण्य आत्माओं के विचारों को अपना रहे हैं, उसे हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारत देश के लोगों, यदि हमें शहीदों और महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें हिंदी को अपनाकर सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद। मोहन के इन अंतिम शब्दों के साथ ही कॉलेज का पूरा प्रांगण तालियों की आवाज से गूंज उठा। तालियों को बजाने वालों में इस बार भी गीता और धर्मो सबसे आगे थे।
सभी ने मोहन के इस देशभक्तिपूर्ण सच्चे विश्लेषण की आत्मिक रूप से बड़ाई की। सभी ने उसे पलकों पर बैठाया। केवल शहर के उन मेहमानों को कुछ मुद्दाई दिखाई दे रही थी जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले अंग्रेजी में भाषण दिया था। वे बगले झांक रहे थे। इसके अलावा कॉलेज का हर एक प्राणी प्रसन्नचित नजर आ रहा था। और इन सब के बीच गीता तो आज कुछ अलग ही नजर आ रही थी। वे मोहन की भोली सूरत पर तो फिदा थी ही, लेकिन आज आत्मिक रूप से भी उस पर लट्टू हो गई थी। कॉलेज का समारोह समापन हुआ तो सभी अपने अपने घर की तरफ चले। मोहन और धर्मू ने भी रास्ता नापा। ये दोनों कॉलेज के प्रांगण से बाहर निकले ही थे कि मोहन ने देखा कि गीता खड़ी है। वह अपनी गाड़ी के पास खड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन मोहन ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। वह धर्मू के साथ अपने मार्ग पर चलता रहा। लेकिन जो ही मोहन गीता के पास से निकलने लगा तो गीता ने मोहन को पुकार लिया। मोहन ने आवाज सुनी तो ठहर गया, लेकिन धर्मू आगे बढ़ गया। मोहन रुक गया तो गीता ने अपना प्रलोभन दिया और बोली, चलो मोहन, मैं तुम्हें गाड़ी से स्टेशन छोड़ दूंगी, मुझे उधर ही जाना है। मोहन ने गीता का यह आग्रह सुना तो कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। कुछ देर चुप रहकर वह चिंतन सा करते हुए किसी दार्शनिक की भांति बोला, मैडम जी, दौलत के इन गहनों की चमक आप ही को मुबारक हो। मैं तो एक दीन व्यक्ति हूँ और अपनी दीनता का मैं आपके इस कीमती गहनों की चमक का सहारा लेकर उपहास नहीं करना चाहता। मैं अपने पैरों से ही स्टेशन चला जाऊंगा। आपके इस कष्ट के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मोहन ने इतना कहा और कहकर धर्मू के साथ स्टेशन की तरफ चल दिया। गीता ने मोहन का यह जवाब सुना तो उसका मुंह लटक गया। उसे मोहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसने तो अपने ख्याली पुलाव में न जाने मोहन को क्या से क्या मान लिया था। मोहन ने एक झटके में उसके सारे सपनों को टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया। वह कुछ देर तो अपनी गाड़ी के पास पाषाणी मूर्त बनकर खड़ी निश्चल आंखों से जाते हुए मोहन को देखती रही, लेकिन फिर वह चिल्ला उठी। उसे मोहन पर क्रोध आ रहा था। वह तेजी से अपनी गाड़ी में बैठी और तेजी से गाड़ी लेकर मोहन के पास से ऐसे गुजरी मानो तूफान गुजर रहा हो। मोहन ने जब गीता का इतना क्रोध महसूस किया तो वह उस पर मन में मुस्कुराया और घर की तरफ लौट आया। मोहन तो अपना हिंदी पर विश्लेषण सुनाकर घर चला आया, लेकिन कॉलेज के प्रबंधकर्ताओं पर इसका अलग ही असर हुआ। उन्होंने पूरे कॉलेज का हुलिया ही बदल दिया। जहाँ कॉलेज में अंग्रेजी के लिखे बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, उन्होंने हिंदी के बोर्ड लगा दिए। कॉलेज के भी लगभग सभी कार्यों में हिंदी का प्रयोग होने लगा। जो अध्यापक कभी देसी गुड़ खाते ही न थे, वे भी उस पर टूट पड़े और हिंदी में बातें करने लगे। थोड़े ही दिनों में पूरा का पूरा कॉलेज, जो कभी अंग्रेजी का पुतला सा लगता था, वह भारतीय विद्यालय सा प्रतीत होने लगा था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।